नमस्कार जवान भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि ये वीडियो आप सब सर्विंग भाइयों के लिए, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 3 प्रकार की सर्विस एंट्रीज होती हैं आर्मी में, एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल। लेकिन देखा यह गया है कि पीसीएसएल एंट्री में ब्रांचेस चूज करने का ऑप्शन आता है। अपने आप में यह थोड़ा अनोखा है, क्योंकि एसीसी का ऑफिसर आर्मी का ऑफिसर है, एससीओ का अफसर भी आर्मी का अफसर है, पीसीएसएल एंट्री का भी अफसर आर्मी का अफसर है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांचेस भी जुड़ी हुई हैं। चलिए समझते हैं क्यों पीसीएसएल एंट्री में ब्रांचेस इंट्रोड्यूस की गई और पीसीएसएल एंट्री में ब्रांचेस का क्या मतलब है। सर, एक फौजी अफसर इंडियन आर्मी का एक अफसर है, उसके साथ कोई ब्रांचेस, कोई यूनिट, ठीक है यूनिट है, बटालियन है, सब कुछ है, लेकिन ब्रांचेस उसके साथ कभी भी नहीं जोड़ी गई। स्पेशली सर्विस एंट्री में जब हम एसीसी एंट्री के बारे में बात करते तो एसीसी इन इटसेल्फ इज एसीसी भाई, एससीओ इज एससीओ। पीसीएसएल में ये ब्रांचेस का क्या लॉजिक है सर? देखिए, विद द सर्विस जी दे कैरी इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जी, जो एक्सपीरियंस इनके पास होता है जी, इस एक्सपीरियंस के साथ वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसका पर्पस ये है। पहले पीसी परमानेंट कमीशन क्यूएम होता था, क्वार्टर मास्टर, अच्छा, और परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, ये 2 होती थी। परमानेंट कमीशन क्यूएम को बंद किया गया क्योंकि एससीओ कमीशन को लाना था, और एससीओ कमीशन आई 1998 में। जी, एक और कमीशन होती थी आरसीओ कमीशन, वो आरसीओ कमीशन बंद कर दी गई थी उस समय, और अच्छा, उसी को सब्स्टिट्यूट किया था एससीओ कमीशन ने। अब यहाँ से क्या एक चीज़ चली कि देखिए, एसीसी जो है वो सर्विस बहुत कम है अभी, ठीक है, और ये रेजिमेंटल कमांड इनको मिलती है एसीसी कमीशन वालों को। इट इज़ वेरी मच इक्वल टू एनडीए। आप हमेशा एसीसी को एनडीए के बराबर में तोलते हैं, हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही है, ट्रेनिंग भी वही है जी, और उनके प्रोग्राम्स भी लगभग वही होते हैं। तो एसीसी को तो जैसे मतलब मान लीजिए आर्टिलरी का कोई इंसान है, वो अगर ले रहा है कमीशन, तो वो इन्फेंट्री में जा सकता है, आर्मर्ड में जा सकता है, उसकी कोर चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एयरफोर्स के भी जो आ रहे हैं वो भी आर्मी में आ जाते हैं, नेवी के जो आ रहे हैं वो भी आर्मी में आ जाते हैं। तो एसीसी इज लाइक अ जनरल ऑफिसर लाइक एनडीए और सीडीएस, ठीक है सर। एससीओ स्पेशल कमीशन ऑफिसर के थ्रू जो कमीशन लेते हैं वो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करते हैं, और उसी वजह से पीसी जो परमानेंट कमीशन क्वार्टर मास्टर था वो बंद किया गया था। अच्छा, स्पेशलिस्ट सबसे पुरानी कमीशन चलती है और ये चलती रहेगी, क्योंकि इसमें इनके तजुर्बे को जो वैल्यू दी जाती है, और उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं आर्मी के अंदर जिसको कंट्रोल करना होता है, और वो अपने स्पेशल स्किल्स के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए अच्छा, ये कमीशन ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस ये एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है, yes, तजुर्बेदार लोगों के लिए। जी हाँ, जिसका फौज में तजुर्बा हो गया हो जी, उसके बाद ही वो इसको स्टार्ट करते हैं ना। मिनिमम कितनी सर्विस चाहिए सर? 10 साल सर्विस चाहिए सर पीसीएसएल। हाँ, तो 10 साल सर्विस, 10 साल तो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने आपका, और 10 साल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। हालांकि एज देखिए आप 42 इयर्स तक एज है जी। फिर टेक्निकल के लिए जो अप्लाई करते हैं, टेक्निकल ब्रांचेस जो हैं उसके लिए 45 इयर्स तक एज है। 45 तक? हाँ, तो फिर अच्छा, आपके पास चांसेस हैं। तो आप मान लीजिए सर जी कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति आ रहा है कमीशन के लिए ट्राई करने के लिए जी, तो उसके पास तजुर्बा तो है ना। सही बात है ना, बिल्कुल। और वो अगर टेक्निकल फील्ड में था, जैसे मान लीजिए कोई एआईजी है जी, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी का कोर्स करके आए हैं, अच्छा, आर्टिलरी में, है ना, तो उनके पास वो गनरी का तजुर्बा तो है। अब उनको अगर आर्टिलरी में टेक्निकल ऑफिसर बना दिया जाए तो ये तो आर्टिलरी के लिए बेनिफिट होगा ना। तो जिस ब्रांच से आप आ रहे हो, ठीक, आपने पीसीएसएल एंट्री के लिए अप्लाई किया, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस किया, आप रेकमेंड हो गए, उसी ब्रांच को आप आगे चल के एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो।
हाँ, आपको फॉर्म भरते समय लिख करके देना होता है, आपको चॉइसेस देनी होती हैं कि फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस ऑर्डर बना करके देते हैं आप जी। तो मेजरली लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर का ही भर के भेज देते हैं। उसके अलावा बहुत सारी हैं, तो अपनी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी देखिए और उसके साथ दूसरे चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स किया है किसी ने या कोई ऐसा स्पेशलाइज कोर्स किया हुआ है, तो वो अपने टेक्निकल फील्ड की तरफ पहले देखो, क्योंकि सिलेक्शन उधर ज़्यादा नहीं होता है, आरओ में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मानिए इस बार 2023 की बात अगर आप कर लें जी, 2024 जो चल रहा है अभी 50 से 60 रिकमेंडेशन हो चुके हैं आरओ के लिए। हाँ, और जिसमें से बाकियों के बहुत कम होंगे, शायद 50-60 में से मुश्किल से 10 से 12 या 15 सिलेक्शन टेक्निकल्स के लिए होंगे, बाकी सब जो है वो है रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए। और वैकेंसीज हैं रिकॉर्ड ऑफिसर की 25। तो यहाँ पे हमारे फौजी जवान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्रांच से वो हैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप अपने पहले उस ब्रांच की तरफ देखिए। अच्छा सर, यहाँ पे आपसे एक आग्रह रहेगा, क्योंकि ये हमारे जवान भाइयों के हित के लिए है वीडियो, तो क्या आप हमें ब्रांचेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो PCSL के थ्रू कनेक्टेड ब्रांचेस हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, सब कॉमनली नोन रिकॉर्ड ऑफिसर। अच्छा सर, इनका काम क्या होता है, एक लाइन में अगर पूछूं? ये होते हैं जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे आर्टिलरी रिकॉर्ड है नासिक रोड में, या फिर EME रिकॉर्ड है सिकंदराबाद में जी, है ना, सिग्नल्स रिकॉर्ड है जबलपुर में। इस प्रकार से हर अपने जो आर्म्स हैं, कोर है, उसका अपना अपना एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड में जो ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ काम करेंगे, ये रिकॉर्ड में ही पोस्टेड रहेंगे, ये रिकॉर्ड ऑफिसर्स। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स में रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। लाइफ इनकी इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि इनका जो काम होता है मेजरली 2-2:30 बजे खाली हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। तो लाइफ यहाँ पर रेस्ट बहुत होता है, तो मतलब आराम पसंद लोगों के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर। हाँ, जाकर के एक मतलब सिर्फ ऑफिशियल काम करने हैं आपको और 2:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज PCSL में इसी ब्रांच में है, 25 वैकेंसीज की आती है। ठीक है, बाकी है वैकेंसीज, ऐसा नहीं कि बाकियों में कम है। 100 वैकेंसी होती है PCSL की और PCSL में 100 में से 25 है रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए। अब आ जाती है बात फिर AO एडम ऑफिसर की। ठीक है, ये एडम ऑफिसर्स जो मिनिमम ब्रिगेड लेवल पर पोस्टेड होंगे, ठीक है, उसके ऊपर फॉर्मेशंस जो है वहाँ जा सकते हैं। फिर आता है BSTEO, बैरक स्टोर्स टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर। तो बैरक स्टोर्स जो होते हैं जी, जैसे जो टीन होते हैं जी, है ना, जो आपके शेड्स होते हैं, इस प्रकार के जो स्टोर होते हैं इंजीनियर्स के अंदर में, ये इंजीनियर कोर को ज्वाइन करते हैं फिर, तो ये वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, फिर आता है TOT, टेक्निकल ऑफिसर फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ये सिग्नल्स में जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर आता है BRASW, बिल्डिंग एंड रोड असिस्टेंट सर्वेयर ऑफ वार्ड। ये सर्वेयर होते हैं जो BRO के साथ काम करते हैं। तो मतलब कोई BRO में ऑफिसर है तो कहीं ना कहीं ये BR में है। हाँ, बॉर्डर। हाँ, ये इसमें इंजीनियर्स भी के साथ भी चले जाते हैं, MES में भी चले जाते हैं लोग। उसके बाद फिर आता है TEO। अब BRASW के लिए देखिए, जितने भी JEE अप्लाई करते हैं MES के, उनको पहले इसकी तरफ देखना चाहिए, इसमें ज़्यादा स्कोप मिलेगा आपको। अब सब लोग रिकॉर्ड ऑफिसर के पीछे भागते हैं और वहाँ जाकर के फिर मेरिट आउट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप JEE हैं MES में, तो आप इस तरफ देखिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। फिर TEO, टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर, ये 2 कोर में होता है, आर्टिलरी में भी होता है और AD एयर डिफेंस में भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो TEO RT, TEO AD, ठीक, ये टेक्निकल इक्विपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी आर्टिलरी से हैं, AIG जो हैं, जिनको सामान्य तौर पर आप लोग AIG बोलते हैं, तो वो AIG का कोर्स अगर आप करके आए हैं, AIG आप हैं, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी का कोर्स करके आए हैं आप, तो आप इधर देखिए टेक्निकल ऑफिसर की तरफ, आपको जल्दी। इस बार मजे की बात ये थी कि पूरे आर्टिलरी में से एक ही AIG रिकमेंड हुए हैं PCSL के लिए, जो कि आपके यहाँ से है, सूबेदार नेगी साहब। हाँ, सूबेदार नेगी। ठीक है। अब देखिए कि सिर्फ एक,
और जबकि इसके लिए 2 वैकेंसी है, तो रिकमेंडेशन ही नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने अप्लाई नहीं किया, सब लोग आरओ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पीसीएसएल जवान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, बिल्कुल, क्योंकि उनको ब्रांचेस पता चल रहे हैं। जब अपनी एप्लीकेशन भरें तब उस समय ध्यान दीजिए, बिल्कुल। फिर TOAD हो गया, फिर EMAI, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर। फिर ये इंजीनियर्स ये EME में चले जाते हैं, EME के साथ काम करते हैं। फिर IEM, इन्वेंट्री इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ये ऑर्डिनेंस के साथ काम करते हैं। और ICO, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफिसर, ये दोनों ऑर्डिनेंस के साथ काम करते हैं। या DGQA में चले जाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ काम करेंगे। इसके अलावा म्यूजिक ऑफिसर्स जो बैंड में है, म्यूजिक ऑफिसर्स ये भी पीसीएसएल में है? ये भी PCSL में है। अरे सर, तो 11 ब्रांचेस हैं। म्यूजिक ऑफिसर्स जो बैंड में काम कर रहे हैं जी, वो जब ट्राई करें तो उन्हें हमेशा म्यूजिक ऑफिसर के लिए पहले प्रेफरेंस दीजिए। वहाँ पर कोई नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल। तो वहाँ आपको बहुत फायदा मिलता है। रादर आपको अगर इनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ सर, नवंबर 2023 में एक चिट्ठी भी आर्मी हेडक्वार्टर ने भेजी थी सभी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स पर कि आप ये अप टू ब्रिगेड कमांडर और इवन कम यूनिट्स में भी आया है कि हर एक CO को ये बताया गया है कि आप जो है बैंड वालों को जी प्रमोट करिए, मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसमें चिट्ठी में साफ साफ लिख करके आया है कि म्यूजिक वाले आ नहीं रहे हैं भाई इसके अंदर, तो आप लोग ट्राई करिए वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा इनको जब ये अपीयर करते हैं तो 2 चीज़ें SCO और PCSL एंट्री बिल्कुल ध्यान से समझ लें। आप अपनी फिजिक पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमीशन के लिए ट्राई करने वाले क्लरिकल पोस्ट से होते हैं। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ दिमागी तौर पर ठीक होना चाहते हैं, शरीर को फिट नहीं रखेंगे, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। ओवरवेट, पेट निकला हुआ है, आपकी पर्सनालिटी नहीं लग रही है एक ऑफिसर की तरह, आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं रिकमेंड होने के उस क्राइटेरिया से बाहर। तो ये एप्लीकेशन भरते वक्त ही आउट हो जाते हैं या एसएसबी एप्लीकेशन भरते समय? अब तो सर आ गया है नियम, ये आ गया है कि जैसे SCO है 2 लेवल इंटरव्यू है अपार्ट फ्रॉम CO, और PCSL 1 स्टेप इंटरव्यू है अपार्ट फ्रॉम CO। मतलब PCSL ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू करा के जाएंगे जी, और जो SCO वाले हैं ये ब्रिगेड कमांडर के साथ GOC का भी इंटरव्यू करा के जाएंगे। तो वो इंटरव्यू क्यों हो रहा है? वहाँ पर 3 स्टेज में SCO वालों को और 2 स्टेज में PCSL वालों को ये देखा जा रहा है, इंक्लूडिंग योर कमांडिंग ऑफिसर, कि ये जो कैंडिडेट हम यहाँ से रिकमेंड करके भेज रहे हैं इनकी भाषा ठीक है। पहली बात तो लैंग्वेज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, आपकी फिजिक, अगर आप ओवरवेट है आपके CO साहब भी मना कर देंगे, या अगर आप पहुंच भी गए ब्रिगेड कमांडर के सामने इंटरव्यू के लिए तो वो कहेंगे कि पहले तो आप अपना वेट कम करिए, ओवरवेट हो 10 कहानियाँ, फिर देख लिया कि पोटेंशियल है थोड़ा बहुत, चलो इसे रिकमेंड कर देते हैं, थोड़े दिन में ठीक कर लेगा ये। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कर दिया, SSB में रिकमेंड नहीं होगी जा करके, क्योंकि पेट निकला हुआ है, आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी कि PCSL भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी फिजिक और पर्सोना, पर्सनालिटी और इंग्लिश पे काम करना ज़रूरी है। हाँ, भाषा ठीक रखिए, है ना, और अपना पेट वेट थोड़ा कंट्रोल में रखिए। सर, एक छोटी सी आग्रह है, मैंने सुना है कि आपने सूबेदार नेगी साहब को बहुत गाइड किया था अपने ऑनलाइन SSB प्रोग्राम में, स्पेसिफिकली वो क्रेडिट भी देते हैं आपको PCSL एंट्री में। लोगों ने ये भी कहा था कि क्योंकि वो आर्टिलरी के देश, तो आपका प्यार, आप भी आर्टिलरी। सर, क्या पॉसिबल है PCSL फौजी भाइयों के लिए एक लाइव सेशन सैटरडे को 4 बजे के करीब रखने का, ताकि 6 अप्रैल को आप लाइव आ ही रहे हैं तो हमारे सारे PCSL भाई जो भी जिस SSB के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपसे बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये YouTube पे नहीं है, तो क्योंकि भाई सोशल मीडिया का लोड रहता है हमारे फौज में, तो 1 to 1 आपसे ये लोग बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बिल्कुल 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 सर, 4 बजे 6 तारीख को वैसे भी आना ही है जी, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने डाउट्स जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे आप लेकर के आ सकते हैं। फौजी भाइयों, ये बहुत सुनहरा मौका है जहां आप निःशुल्क, विदाउट एनी फीस,
GTO एक्सपर्ट, SSB एक्सपर्ट कैप्टन SK सर से SSB इंटरव्यूज के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, PCSL एंट्री के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो समय समय पे हम ये वीडियोस लाते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये लाइव सेशन 6 अप्रैल को है। आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, इस फॉर्म पे अपना नाम और नंबर डाल दीजिएगा ताकि हम आप तक पहुंच सकें। इसमें हमने एक प्रेफरेबल टाइम भी लिख रखा है कि आप टाइम हमें बता दीजिएगा, उस टाइम पे हम आपको फोन कर लेंगे। याद रखिएगा, ये हमारी एक पहल है ताकि आपको PCSL एंट्री का फायदा मिले। फौज में ACC, SCO, PCSL एंट्री आपके हित के लिए बनी है कि आप कमीशन अफसर बनने का जो सपना रखते हो वो पूरा कर सको। सूबेदार नेगी साहब ने किया है जी, पीछे फ्रेम पे आप देख रहे हैं सूबेदार नेगी सर के वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, वो कर सकते हैं तो आप भी। सर कुछ और हमारे भाइयों से बात करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बिल्कुल, मैसेज बस आप देना 6 तारीख को बात करेंगे इनसे आराम से। आप अपने डाउट्स के साथ आइए शाम को 4 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।